Assalamu alaikum, I'm dietitian Ilya Malik and in this video we are going to talk about intermittent fasting. मुझसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बन सकती हैं बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है और आपको इसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, किन लोगों को इसको करना चाहिए और आप इसकी विंडो को, बेसिक विंडो को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। I will also share my own experience regarding this. So let's get started. सबसे पहले अगर बात करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, ये एक पैटर्न ऑफ ईटिंग है। ये कोई डाइट प्लान नहीं है जिसकी मदद से आप वेट लॉस करेंगे। ये जस्ट एक पैटर्न ऑफ ईटिंग है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे और साथ कैलोरिक डेफिसिट में खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और कैलोरिक डेफिसिट में नहीं खा रहे तो वेट लॉस ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये एक मैजिक पिल नहीं है। इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वेट लॉस के साथ साथ, विच वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। बट वेट लॉस आपका इससे तभी होता है जब आप साथ कैलोरिक डेफिसिट में खाते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? बेसिकली इस पैटर्न, इसमें दो तरह के पैटर्न्स होते हैं। एक होती है ईटिंग विंडो और एक होती है फास्टिंग विंडो। इसकी जो स्टैंडर्ड विंडो कंसीडर की जाती है दैट इज़ 16-8, यानी 16 आवर्स आपने कुछ भी नहीं खाना, आप फास्ट करेंगे, रोज़ा रखेंगे एक किस्म का, जिसमें आप पानी पी सकते हैं, जितनी भी एम्प्टी कैलोरीज ड्रिंक्स हैं वो आप ले सकते हैं। और दूसरी जो विंडो होती है वो ईटिंग विंडो होती है 6 आवर्स की, जिसमें आप खा सकते हैं और आपने खाना कैलोरिक डेफिसिट में है, हेल्दी मील्स लेने हैं। अब नॉर्मली जो है ये इसकी स्टैंडर्ड विंडो कंसीडर की जाती है, बट इसकी 3 कैटेगरीज हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है इजी, और सेकंड कैटेगरी मीडियम है, और थर्ड कैटेगरी हाई है। अगर मैं 16-8 की कैटेगरी को रखूँ तो मैं इसको मीडियम में प्लेस करूँगी, मीडियम कैटेगरी में। और इसकी जो इजी कैटेगरी है दैट इज़ 12-12, यानी आप 12 घंटे खाएं और 12 घंटे फास्ट करें। और इसकी जो हाई कैटेगरी है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने आइडियल वेट के करीब हैं, उनका वेट स्टक हो गया है और वो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वो इसकी जो ईटिंग विंडो है उसको मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनको सूट करती है या नहीं। और उसको आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो इसकी स्टैंडर्ड विंडो को मेंटेन करें अगर आप यूज्ड हो गए हैं तो। मज़ीद अगर आप इसकी हाई कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप 2 वीक्स तक इसे फॉलो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि इसके और भी काफ़ी नुकसान हो सकते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। अब बात आती है कि कौन से लोग इसे कर सकते हैं, इसे किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। फीमेल्स में स्ट्रेस लेवल्स अगर आपके ज़्यादा रहते हैं, आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, एंजाइटी रहती है, तो आप इसको फॉलो ना करें। बल्कि मैं हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप वेट लॉस अगर करना चाहते हैं तो आप एक अपना मोटो बनाएं कि आपने इस टाइम के बाद नहीं खाना, भले वो 8 बजे हो रात के, वो 7 बजे हो, 6 बजे हो, इट्स अप टू यू। और अगर आप ये मोटो एक सेट करते हैं तो जो बीच वाला सारा टाइम होता है वो आपकी फास्टिंग विंडो ही कंसीडर होती है। तो जो नॉर्मली लोग कैलोरिक डेफिसिट में एक हेल्दी वे में वेट लॉस करते हैं, वो उनका ये एक मोटो होता है कि हमने 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, तो वो इनडायरेक्टली इंटरमिटेंट फास्टिंग के ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। तो बेसिक चीज़ अगेन यही है कि आपने कैलोरिक डेफिसिट में खाना है। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या जिनके एनर्जी लेवल काफ़ी ड्रेन हो जाते हैं, अगर वो सुबह सुबह अपना मील नहीं लेते या फिर उनका शुगर लेवल कम हो जाता है, तो वो इसको फॉलो ना करें। अगर आपको कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर है, आप प्रेग्नेंट हैं, तब भी इसको फॉलो ना करें। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस करने का आपका ये पहला स्टेप है तो फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। और फिर अगर आप हर वक्त घड़ी को देखते रहेंगे और उस टाइम टेबल को कोशिश कर रहे होंगे कि फ़ॉलो करें, तो ये आपका स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज़ कर सकता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, जैसे कि अगर टाइम उन्होंने अपना सेट कर लिया इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो फिर वो उस टाइम को जो है कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उसको फॉलो करें, तो वो काफ़ी स्ट्रेस ले रहे होते हैं, उनके लिए भी ये रिकमेंडेड नहीं है। बेहतर है कि आप एक नॉर्मल कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेकर अपना वेट रिड्यूस करें।
इसके अलावा अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आपकी फास्टिंग विंडो में आपको लगता है कि आप बहुत ड्रेन हो जाते हैं या आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत वीक फील करते हैं, आपको चिड़चिड़ापन होता है, तो फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग सही तरीके से नहीं कर रहे, या फिर आप अपनी कैलोरीज सही नहीं ले रहे, या आप प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले रहे या न्यूट्रिएंट रिच डाइट नहीं ले रहे, तो फिर भी आप इसे स्टॉप कर दें और एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न की तरफ आएँ। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने नॉर्मली जो है स्टार्ट किस तरह से लिया था कि मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ा लेट होता था, बिकॉज़ आई वाज़ बिज़ी इन द मॉर्निंग, कि मैंने जाते ही यूनिवर्सिटी जाना था, तो मैंने मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो स्किप हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे फ़ील हुआ कि आई हैव स्टेमिना, कि मैं मील स्किप कर सकती हूँ और मुझे कोई उससे वीकनेस फ़ील नहीं होती। तो मैंने एक ईटिंग पैटर्न सेट किया था, उसके बाद मैंने एक स्टैंडर्ड विंडो सेट की, और जब आप अपने आइडियल वेट के करीब आते हैं, जिस तरह से मैंने बताया, तो आप इसकी विंडो को शॉर्ट कर सकते हैं, बट वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए किया। इसके लिए जब मेरा फास्टिंग टाइम होता था उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करती थी। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप हेल्दी तरीके से कर रहे हैं तो ये इसकी एक किस्म की पहचान होती है। जैसे क्योंकि नॉर्मली जो है अगर आप खाना खाते हैं ईटिंग विंडो के अंदर, तो आपका जो ब्लड है वो स्टमक में जा रहा है, डाइजेशन हो रही है, तो आप इतने एनर्जेटिक नहीं होते। जब मेरा फास्टिंग विंडो होता था मैं उसमें ज़्यादा एनर्जेटिक होती थी, क्योंकि ब्रेन जो है उसमें ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इट वॉज़ हैपनिंग विद मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी फास्टिंग विंडो के अंदर काफ़ी ड्रेन फील करते हैं, आपसे कोई काम नहीं होता, आप स्टूडेंट हैं, स्टडीज़ नहीं कर पाते, ऑफिस जाते हैं, काम नहीं कर पाते, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू। इसके अलावा नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो हम कुछ भी खा लें या एक मील ले लें पूरे दिन में, तो वो भी हमारे लिए हेल्दी है, विच आई विल नॉट रिकमेंड। आप 3 प्रॉपर मील्स लें या 2 प्रॉपर मील्स लें और साथ 2 स्नैक्स लें, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप अपने फास्ट को कैसे ब्रेक करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अपनी विंडो को कैसे क्लोज करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव करने में। एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि आप किस तरह से अपनी विंडो को क्लोज करें और किस तरह से जो है अपने फास्ट को ब्रेक करें। इसके अलावा जो लोग जिम करते हैं उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी फास्ट को ब्रेक करने से थोड़ी देर पहले जिम करें, क्योंकि एनर्जी लेवल ड्रेन हो जाएगा और आपको भूख लगेगी। तो कोशिश करें कि अपनी फास्टिंग विंडो के दौरान जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। इसी तरह अगर आप इवनिंग में करना चाहते हैं तो आप अपने लास्ट मील से पहले पहले जिम कर सकते हैं। इसके अलावा आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप अपनी जो फास्टिंग विंडो है उसमें वॉक लाजमी करें, भले वो 20 मिनट्स की वॉक हो या 30 मिनट्स की वॉक हो, आप 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जो लोग घर पे हैं स्टूडेंट्स को, कि अगर आप घर पे हैं और आप ऑब्वियसली हम लोग आधा टाइम तो अपना सोने में गुजार रहे होते हैं, तो आप लेट उठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़्यादा टाइम आप फास्ट करते हैं, तो अगर आप वो ज़्यादा टाइम यानी सुबह आप लेट उठते हैं तो आप अपना सोने में गुजार दें, तो दैट इज़ हेल्दी इन अ सेंस कि आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करती हूँ जो लोग घर पे हैं या जिनकी स्टूडेंट्स की छुट्टियाँ हैं, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, बिकॉज आप थोड़ा सा लेट उठेंगे। कोशिश करें कि अपनी फास्ट को ब्रेक करने से 1 घंटे पहले उठें, वॉक करें, उसके बाद एक हेल्दी तरीके से उस फास्ट को ब्रेक करें। बट अगेन ये एक हेल्दी हैबिट रूटीन्स में नहीं आता, बट ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप घर पे रहते हैं तो आप इस तरीके से इसे फॉलो कर सकते हैं, इससे आपका वेट रिड्यूस होगा, आपको फील भी नहीं होगा। बट इसका जो हेल्दी तरीका है वो यही है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, साथ अपने डेली के काम भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, और आप वीक फील नहीं कर रहे। बिकॉज अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसने यूनिवर्सिटी जाना है, एग्ज़ाम देना है, वहाँ पे काफ़ी सारा चलना है, वॉक करनी है, तो उसके लिए तो ये मुश्किल है कि वो अपना जो पहला मील है वो 12 बजे ले रहा हो। तो उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अपना जो डिनर टाइम है उसको फ़िक्स कर लें। दिस वॉज इट फॉर टूडेज़ वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस दे सकते हैं। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।